हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा क्लासेज की ओर से सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूर्वज देशभक्त बहुत बलिदान देकर यह स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे बनाए रखना एवं इसे विकास की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। आज देश 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। स्वतंत्रता की इस बेला में आज हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ जानेंगे, जो परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह सभी भारतीय जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? विकसित भारत, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय था विकसित भारत। 2047 तक देश को विकास में आगे बढ़ाने का लक्ष्य ही 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय था। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 में 15 अगस्त की थीम क्या है? विकसित भारत, न्यू इंडिया, विकास की ओर या विकासशील देश। तो 2025 में 15 अगस्त की थीम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो विकास के सतत मार्ग पर चल रहा है, जिसमें हम सभी को सहभागी बनना है। 2025 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है 2025 में हम 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या है? लाल, सफेद और नीला, हरा, सफेद और नारंगी, नीला, पीला, हरा, केसरिया, सफेद, हरा, नीला, पहिया। इसका सही आंसर है डी। राष्ट्रीय ध्वज का रंग केसरिया, सफेद, हरा और बीच में नीला पहिया है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात के संबंध में जानेंगे। इससे एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात में कौन कथन सत्य है। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:2 होगा। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो इसका सही आंसर है ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सी, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग साहस और बलिदान, शांति और सत्य तथा विश्वास और शिष्टता को दर्शाते हैं। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, माँ तुझे सलाम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरा बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, 48 सेकेंड, 60 सेकेंड या 45 सेकेंड। तो भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरा बजाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है।
1911 ईस्वी में बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाया? इसका सही आंसर है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत को स्वतंत्रता दिलाया। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। पुराना किला दिल्ली, लाल किला पुरानी दिल्ली, लाल किला आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली। जब देश स्वतंत्र हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला के लाहौरी गेट में तिरंगा फहराया था। तभी से लाल किला यानी पुरानी दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या रामसे मैकडोनाल्ड? तो स्वतंत्रता के समय यानी भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्धरण भाग्य के साथ एक मुलाकात किसके द्वारा दिया गया है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध उद्धरण भाग्य के साथ एक मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। जब देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने अपने पहले भाषण में बोला था। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? यह हमारा अगला प्रश्न है। 1947 में, 1935 में, 1950 में या 1857 में? तो इसका सही आंसर है 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अरुणा आसफ अली? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली पहली महिला थी अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? कानून का पहिया, सूर्य, हिंद महासागर, शक्ति और साहस। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है वह कानून का पहिया का दर्शाता है। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24, 15, 30 या 20? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1947, 1 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या 1 अगस्त 1947? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। यहाँ हमने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में देखे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इस स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।